वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं डिस्कवरिंग द किंग। तो ये टूटू खामन की कहानी है। ये पहले भी आप पता नहीं कौन सी उसमें है, ये 10th 11th 12th में ही है किसी में। ये टूटू का जो वो था टॉम, उसके बारे में कि कितना मतलब प्रेशियस था, कितना मतलब सामान था उसकी मम्मी के अंदर बना डाल रखा था। तो उसके ऊपर बेस्ड ये पैराग्राफ है। तो क्या कहते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके अंदर आपकी 11th क्लास की बीबीसी में किसी मॉड्यूल में, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। मैं वो ज़रूर बनाऊंगी मॉड्यूल में जो आप अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजो, नोट मेकिंग बनानी है या जिस टॉपिक पर आपको मेरे से वीडियो बनवानी है। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कवरिंग द किंग। इसको मतलब आप जो है ना, इन पैराग्राफ्स को बड़ी समझ पूरी एक्सप्लेनेशन ले लिया करो, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपके कहीं और भी होते हैं और आपको उनका मीनिंग बताना होता है, सिनोनियम बताना हो, एंटोनियम बताना हो, तो एकदम जैसे पढ़ा हुआ होता है तो एकदम स्ट्राइक कर जाता है ना। तो इसे ज़रूर समझा करो। डिस्कवरिंग द किंग द विद माउंटिंग एक्साइटमेंट। और माउंटिंग मतलब जब कहते हैं ना माउंट 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 क्या मतलब होता है, माउंटेन से बना है तो ऊपर जाने की बात हुई ना, ऊपर बढ़ना। तो इसका मतलब हुआ राइजिंग, क्या बढ़ना, एक्साइटमेंट क्या, बहुत ज़्यादा तेज़ एक्साइटमेंट से मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि इनको हावर्ड कार्टर एंड इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट फाइनेंस्ड बाय लॉर्ड कार्नवन ओपन द टॉम ऑफ टूटूखामन इन 1922। तो जब इनको परमिशन मिली कि इनको हावर्ड कार्टर को कि तुम जो है टॉम खोल सकते हो, तो इनकी ये एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये ऐसा काम था जो किसी ने नहीं किया था आज तक। The first mortal who laid eyes on Tutu's tomb treasures was amazed by the grand and intricate design of the objects were found within. अब देखो जब क्या हुआ, जो द फर्स्ट मॉर्टल क्या होता है ना, मॉर्टल वो चीज़ें होती हैं जो मर जाती हैं। मतलब कि जैसे हम इंसान हैं, मॉर्टल है, मतलब हमारी मतलब हम लाइफ है हमारी और हमारी डेथ भी होगी, ये सर्टन है ना। तो हम पैरिशेबल है, मतलब मर जाएंगे, ये नहीं कि हमेशा इमॉर्टल नहीं है। तो वो इंसान मतलब किनको कहा गया, हावर्ड कार्टर को कहा गया कि ये जो है पहले इंसान थे हु लेड आइज ऑन टूटूज टॉम, जिन्होंने टूटूज के टॉम को पहली बार देखा। ट्रेजर्स वॉज अमेज्ड बाय द ग्रैंड एंड इंट्रिकेट। और वो जो उन्होंने देखा उनमें इसमें खजाना, वो मतलब उसको पहली बार उन्होंने जितना कैसा खजाना था, अमेज्ड मतलब इतने हैरान हो गए देख के, बाय द ग्रैंड एंड इंट्रिकेट डिज़ाइंस। इतने मतलब ग्रैंड और इंट्रिकेट डिज़ाइंस थे, मतलब ऐसे डिज़ाइंस थे जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड थे। इंट्रिकेट का मतलब होता है वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड। डिज़ाइंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद इन, जो उसके अंदर सामान पड़ा था उनका डिज़ाइनिंग को देखकर। इट टुक ईयर्स टू सॉर्ट आउट, कई साल लग गए। सॉर्ट आउट का मतलब देखने में, उनको करने में। एंड कैटलॉग द ओवर 3500 ऑब्जेक्ट्स। कैटलॉग मतलब एक तरह की लिस्ट बनाने में उनको क्या लग गया, कई साल लग गए। कितने थे ऑब्जेक्ट्स, तो ओवर 3500 ऑब्जेक्ट्स, 3500 ऑब्जेक्ट से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स थे। द कैवर्नस tomb was cut into the Thebes mountain in what is known as the Valley of the Kings near the town of Luxor, Egypt. तो देखो इसमें क्या है, जो कैवर्नस टॉम का मतलब ऐसा टॉम जिसकी बहुत बड़ी क्या है आगे पीछे, मतलब बहुत स्पेस में था वो। वेरी लार्ज ओपन स्पेस उसके कहते हैं, इसका मतलब होता है कैवर्नस का वेरी लार्ज ओपन स्पेस, बहुत बड़ी स्पेस में था वो। और वो कहाँ पे था, वैली ऑफ द किंग्स जिसको कहा जाता है, माउंटेन थीब्स में, थीब्स माउंटेन में था, नियर द टाउन ऑफ लक्सर, इजिप्ट। टूटूखामन नोन एज अ बॉय किंग। अब इनको क्या कहा जाता है, बॉय किंग, क्योंकि ये लड़के ही थे। ये 20 साल से पहले ही 13 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो जाती है। तो ही बिकेम अ pharaoh एट ए यंग एज एंड रूल्ड इजिप्ट फ्रॉम 1333 to 1323 BC of the 18th dynasty in the new kingdom. He died in his teens. अभी टीन्स मतलब जो 16 15 ऐसे हम बोलते हैं ना, टीन्स में ही उनकी डेथ हो गई। बट हैज़ लेफ्ट अ रिच लेगेसी। मगर उनके पीछे वो क्या छोड़ गए, रिच लेगेसी, मतलब उनकी बहुत प्रॉपर्टी थी, अनमैच्ड बाय एनी अदर फेरो, जो मतलब अभी तक के फेरो कौन होते हैं, राजा। तो इजिप्ट में राजा को क्या कहते हैं, फेरो। तो वो जो है कोई भी राजा जो है उनकी प्रॉपर्टी को मैच नहीं कर पाया है। इन सो फार एज टॉम ट्रेजर्स आर कंसर्न। और कौन सी प्रॉपर्टी, जो टॉम के अंदर उनकी रखी गई थी। ट्रेजर्स मतलब इतना कीमती सामान रखा गया था, गोल्ड सिल्वर प्रेशियस स्टोन्स रखे गए थे, तो आज तक किसी भी राजा के उसमें नहीं है। मोस्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट द कायरो म्यूजियम। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है कायरो म्यूजियम में रखे हुए हैं, लोग देख सकें, डिस्प्ले है ना देखने के लिए लोगों के लिए।
इट वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू टॉम्स विच वॉज नॉट रॉब्ड। और ज़्यादातर जो टॉम्स होते थे उनको क्या कर लिया जाता था, दबाया जाता था, सामान समून रखते थे, गोल्ड सिल्वर सब कुछ, तो वो चोरी हो जाता था। मगर इसमें जो है इनका चोरी नहीं हुआ, इन्हीं का। These artifacts leave the visitor impressed by the advances made by the ancient Egyptians in the concept of life after death। तो ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये जो सामान रखे हुए थे, तो उससे पता चलता है कि वो जो हैं ये जो इजिप्शियंस थे ये बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में, कि डेथ के बाद उनको था कि लोग मर जाते हैं फिर पैदा हो जाते हैं, मतलब दोबारा जिंदा हो जाते हैं। टॉम कंस्ट्रक्शन, उनको जो टॉम कैसे बनाते थे वो लोग, मेकिंग गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन ज्वेलरी एंड अदर्स, ये सब चीज़ें वो कैसे बनाते थे। टूटूज टॉम डिज़ाइन इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड ग्रैंड, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बना हुआ है टूटू का डिज़ाइन जो टॉम का है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो वही चीज़ बनेगी ना जो मुश्किल से बनेगी, बड़े इस तरह से, जो और कोई और चीज़ों में और लोगों की नहीं बनी होती हैं, तो उन्हीं की बनी होती हैं। इट हैड अ ह्यूज ग्रेनाइट sarcophagus with 3 gold gilded wooden enclosures telescoped one side the other। अब देखो इसमें क्या है, इट हैड अ ह्यूज ग्रेनाइट सेक्रोफेजेस कहते हैं स्टोन कॉफिन को, ठीक है ना, पत्थर से बना हुआ कॉफिन उसको, विथ 3 गोल्ड गिल्डेड वुडन एनक्लोजर्स। अब इसके अंदर क्या थे, 3 जो हैं गोल्ड गिल्डेड, सोने के 3, जिसमें चाहे लकड़ी थी, लकड़ी के अंदर उन्होंने क्या कर रहा था, लकड़ी के ऊपर जो है कवर कर रखा था उसको सोने के साथ, और वो जो है कितनी थी, 3 लेयर्स थी। एनक्लोजर्स टेलीस्कोप्ड वन इनसाइड द अदर। टेलीस्कोप्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है जैसे कि हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, कि एक ही सर्कल के एक ही सेंटर और उसे कई सारे सर्कल्स बना दिए, तो एक के अंदर फिट हो रखे थे। मतलब वो जो 3 लेयर्स थी लकड़ी की, जिनके ऊपर क्या था, सोने की परत चढ़ी हुई थी, वो एक के अंदर अंदर ऐसे ऐसे दबी हुई थी, मतलब फंसी हुई थी। वन इनसाइड द अदर थी। देन होल्ड द इनर सॉलिड गोल्ड कैस्केट, जिसके अंदर क्या था, राजा का वो गोल्ड कैस्केट मतलब जिसके अंदर राजा को रखा हुआ था, उसके अंदर कंटेन द किंग्स मम्मी, उसके अंदर राजा की मम्मी थी। द मोस्ट इम्प्रेसिव ऑब्जेक्ट इनसाइड द टॉम इज अनडाउटेडली द सॉलिड गोल्ड इंटरनल कॉफिन। वो पूरा सॉलिड गोल्ड का बना हुआ था उसका इंटरनल कॉफिन, विद सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड विट्रस पेस्ट। और उसके अंदर क्या थी, विट्रस पेस्ट यह है बिल्कुल जैसे कि ग्लास की टाइप की, हम कह सकते हैं ग्लासी टाइप की पेस्ट ऐसी जिसका ऑब्जेक्ट बन जाए। इट कंटेन्ड द ममीफाइड बॉडी ऑफ टुटुकामन एंड वेड इतना। द आउटर केस शोज द फेशियल फीचर्स ऑफ द बॉय। अब जो बाहर का उसका केस बना हुआ था मुंह का, तो वो कैसा बना हुआ था, होल्डिंग अ स्टाफ एंड चेफ, सिंबल्स ऑफ रॉयल पावर। जो आउटर केस शोज अ फेशियल फीचर्स, बाहर का जो उसका केस था उसके ऊपर फेशियल मतलब उसके मुंह के जो फीचर्स थे वो बने हुए थे राजा की। होल्डिंग अ स्टाफ एंड चेफ, सिंबल्स ऑफ रॉयल पावर। और उन्होंने क्या होल्ड कर रखा था, स्टाफ एंड चेफ, मतलब जो यहाँ पे चेफ है, वैसे तो वो होता है कि भैया वो कनक के ऊपर जो हस्क होती है वो होता है, पर यहाँ पे जो है मतलब मेटल स्टिक्स थी जो राज यूज़ करते थे। और स्टाफ क्या है, मतलब उनके जो पावर दिखा रखी थी कि भाई उनके पास क्या थे, उनकी अपनी वो जो बैठते हैं जैसे राजा के वो होते हैं सिपाही टाइप के, इस तरह से और चेफ ले रखा था, तो सिंबल थे रॉयल पावर के। द केस इज़ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद कलरफुल एंड इंट्रिकेट डिज़ाइन। जो केस था वो बहुत ज़्यादा सुंदर और कलरफुल था, एंड इंट्रिकेट डिज़ाइंस, और ऐसे डिज़ाइंस थे इंट्रिकेट मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड से डिज़ाइंस होते हैं वैसे डिज़ाइंस थे। द ममी हैड ए डेथ मास्क मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड विद द किंग्स फीचर्स वेइंग 10 kg, और जो उसका मास्क ही था वो 10 किलो का था। द बिलीव वॉज दैट द किंग वुड बी रीबॉर्न विद द सेम फीचर्स। उनको लगा कि राजा जो है मतलब वो जो फीचर्स थे वो वैसे ही बनाते थे राजा के ऊपर कि भाई ये दोबारा उन्हीं फीचर्स के साथ पैदा होगा। इजिप्शियंस बिलीव दैट आफ्टर ए पर्सन डाइज ही और शी नीड्स सिमिलर टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो उनको ये था कि दोबारा पैदा होंगे तो उनको जो है वही सब चीज़ें चाहिए होंगी जो पहले ज़िंदगी में उनको चाहिए थी, वर्ल्डली मतलब वही संसारिक चीज़ें चाहिए। दैट इज़ द रीज़न वाई टूटूज बरियल चैम्बर कंटेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज़। इसलिए उनके चैम्बर में वो चीज़ें थी जो कि डेली यूज़ की होती हैं। The throne is made of wood with gold leaf and semi-precious stones covered with citrus paste for decoration। और इनका जो कैबिन मतलब जो वो बता रखा है कि जो थ्रोन था वो लकड़ी का बना हुआ था, उस पर गोल्ड लीफ मतलब परत थी किसकी, सोने की, सेमी प्रेशियस स्टोन्स थे, कवर्ड विद विट्रस पेस्ट फॉर डेकोरेशन से मतलब बना रखे थे। फिक्स्ड इन फ्रंट टू गार्ड द थ्रोन, और थ्रोन को गार्ड करने के लिए आर द फेसेस ऑफ 2 लॉयंस, 2 लॉयंस बना रखे थे। रिच इंट्रिकेट डिज़ाइंस, बहुत मतलब अच्छे डिज़ाइंस इन पेंट मार्क द यूनिकनेस ऑफ द रॉयल थ्रोन।
वो जो है यूनिकनेस होता है, उस थ्रोन को क्या बना रखा था, बिल्कुल अलग से हटके यूनिक बना रखा था इन चीज़ों से। अ डेड पर्सनस इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते थे उनके, जो ब्रेन लिवर एंड विस्करा वर रिमूव बिफोर ममीफिकेशन। तो मम्मी मतलब उनकी जो लपेट के बना देते थे ऐसे, तो उससे पहले उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते थे और उनको क्या कर दिया जाता था, दीज वर प्रिजर्व इन कंटेनर्स, उनको कंटेनर्स में डाल दिया जाता था जिनको कहते थे कैनोपिक जार्स ऑफ आलाबस्टर विद स्टॉपर्स। वो क्या कर जाते थे, कैनोपिक जार्स मतलब जिसमें फूल रखे जाते हैं, तो इस तरह के वास होते थे उनके, और उनको जो है वो किसके बने होते थे, आलाबस्टर के। आलाबस्टर क्या होता है, एक तरह का क्या कहते हैं हम उसको, ना वो ट्रांसपेरेंट होता है ना ओपेक होता है, मतलब कि आर पार मतलब धुंधला धुंधला दिखाई दे सकता है, उस तरह के मटेरियल के बने थे। विद स्टॉपर्स ऑफ डेकोरेटिव हेड्स ऑफ गॉडेसेस, और उनके जो स्टॉपर्स से ढक्कन थे उनके ऊपर जो है गॉडेसेस की वो बना रखे थे हेड। हीरोग्लिफिक्स ये क्या होती है, ये भी एक तरह की राइटिंग होती है। पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग अल्फ़ाबेट्स वुड डिस्क्राइब द पर्सन एंड हिज और हर रैंक। तो जो हीरोग्लिफिक्स जो कहावत में लिखी हुई थी, उनके स्क्रिप्ट के ऊपर उनकी राजा की रैंक लिखी होती थी। दीज जार्स वर एनक्लोज इन बिग गिल्डेड वुड कैबिनेट, और ये जार्स को जो है फिर वुड की लकड़ी के कैबिनेट्स में डाल के रखा जाता था। गार्डेड बाय एंजल्स, मतलब उसके ऊपर एंजल्स की फ़ोटो बना रखी होती थी, परियों की। पेक्टोरल ज्वेलरी शूज़, तो पेक्टोरल ज्वेलरी जो होती है हम छाती पे जो पहनते हैं ब्रेस्ट पर, वो ज्वेलरी जो होती थी उसमें गॉडेस मट इन गोल्ड एंड विट्रस पेस्ट लगी थी। अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन एंड ग्रेट ब्यूटी वॉज दैट ऑफ गॉडेस आइसिस की फोटो भी थी, विद हर आउटस्ट्रेच्ड विंग्स प्रोटेक्टिंग द मम्मी, जिन्होंने अपने ऐसे पंख फैला रखे थे कि जैसे वो मम्मी को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो देखो फर्स्ट का क्या आंसर आएगा, द एक्सप्रेशन द फर्स्ट मॉडल जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, हार्वर्ड कार्टर का है। सेकंड का मतलब देखो इसमें है लेड आइज ऑन, तो लेड आइज ऑन मतलब जिन्होंने देखा, तो उसका ना सॉ है ना। अकॉर्डिंग टू द ऑथर टूटूज लेगेसी इज़ वेरी रिच, टूटू की जो लेगेसी है वो बहुत रिच है। रिच का मतलब बहुत सबसे ज़्यादा, तो वो अमीर दिखाया गया ना, उसके अंदर सामान ऐसा था। तो टूटूज टॉम डिज़ाइन, सबसे पहले उसका जो डिज़ाइन था टूस के टॉम का, वो कॉम्प्लिकेटेड एंड ग्रैंड, तो बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था। सेकेंड, इट टुक ईयर्स टू सॉर्ट आउट, कई साल लग गए सॉर्ट आउट करने में, एंड कैटलॉग द ओवर 3500 ग्रैंड एंड इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट्स फाउंड इनसाइड, उन सामानों की लिस्ट बनाने में इतना टाइम लग गया। उसके बाद आएगा हमारा बी वाली ऑप्शन। नेक्स्ट जो है, अगर आपको किसी भी आंसर में कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन प्लीज आस्क मी। फिफ्थ वाले में, व्हाट इज सो इम्प्रेसिव अबाउट टूटूज इंटरनल कॉफिन, तो क्या इंप्रेसिव था, टूटूज इंटरनल कॉफिन वॉज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड विद सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड विट्रस पेस्ट। Why is it fair to say that a king's facial features were given utmost importance? तो because it was thought that the king would be reborn with the same features. आप अपनी प्रॉब्लम लिखते रहिए, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर जिसमें भी होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। द राइटर वुड एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द पैसेज एक्सेप्ट पहला। उसके बाद आएगा हमारा हाउ आर अ पर्सन्स इंटरनल ऑर्गन्स प्रिजर्व, तो वही द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन लिवर एंड विस्करा वर रिमूव्ड, और उनको कहाँ रखा जाता है, एंड प्रिजर्व इन कंटेनर्स नोन एज कैनोपियन जार्स। और आगे आप ये भी लिख सकते हो, ये जो है ना इसके आगे की आधी लाइन और लिखनी पड़ेगी ना, ऑफ जो किसके बने हुए होते थे, ऑफ आलाबास्टर विद स्टॉपर्स ऑफ डेकोरेटिव हेड्स ऑफ गॉडेसेस। नेक्स्ट जो आएगा आपका 9th वाले का आंसर आएगा आपका बी वाला। नेक्स्ट जो है 10th क्वेश्चन है, उसका आंसर आएगा आपका सी वाला, क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, जो फर्स्ट वाला है वो अमेजिंग डिस्कवरी के बारे में टाइटल कह रहे हैं कि टाइटल क्या हो सकता है, तो अमेजिंग डिस्कवरी थी, तो आपका एक ऑप्शन सी। लिस्ट एनी टू रिलीजियस बिलीव्स, और रिलीजियस बिलीफ तो यही थे, दे बिलीव्ड इन रीबर्थ या रीबॉर्न विद द सेम, कि इंसान जो है रीबर्थ होता है विद द सेम फीचर्स उसके होते हैं। आफ्टर अ पर्सन डाइज, दूसरा था कि आफ्टर अ पर्सन डाइज ही और शी हैज़ नीड्स सिमिलर टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। So thank you for watching my video.